बीजेपी के हमारे शीर्ष नेता भी इस चीज़ को बोल दिए हैं, इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ही सीएम रहेंगे। हमारे पांचों घटक दल के शीर्ष नेता जी 243 सीट पर चिंतन और मंथन कर रहे हैं। 10-20 दिन में यह सामने आ जाएगा कि कौन सीट किसके खाते में जा रही है। जी 2005 के पहले के बिहार हम लोग देखे हैं जी क्या था, और 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को कुर्सी संभाला तो लॉ एंड ऑर्डर को पहले चुस्त दुरुस्त किया। मुझे लगता है कि हम लोग जो लक्ष्य रखे हैं 225 का, ये 225 का लक्ष्य हम लोग पूरा करेंगे। अब पुनः बिहार के गद्दी पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बैठाने का काम करेंगे। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के महासचिव और रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी भाई राजेश्वर चौहान जी आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार की राजनीतिक फिजा जो है आखिर किस प्रकार बन रही है और बिहार की राजनीति किस करवट जा रही है। राजेश्वर चौहान जी एक अनुभवी नेता हैं और सिवान के बड़े पुराने माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के, और राजनीति में जब नाम एक पुराने नेताओं की आती है तो राजेश्वर चौहान का नाम भी उसमें बड़े अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है, क्योंकि लगभग 25 वर्षों से ज़्यादा से राजनीतिक कर रहे हैं राजेश्वर चौहान जी। और विगत लोक विधानसभा के चुनाव में रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड से अपना उम्मीदवार भी इनको बनाया था। राजेश्वर चौहान जी रघुनाथपुर से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे चुनाव भी लड़ चुके हैं और महज कुछ वोटों से इनकी पराजय हो गई थी, ये चुनाव हार गए थे। इस बार भी बड़ी चर्चा है कि जनता दल यूनाइटेड अर्थात एनडीए गठबंधन के तरफ से राजेश्वर चौहान जी को ही वहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, पटना के राजनीतिक तहखाने में भी यह बात तैर रही है कि जो कैंडिडेट पिछले बार चुनाव महज कुछ वोटों से हार गए थे, पराजित हो गए थे, इस बार भी पार्टी जो है उन्हीं पे अपना दाव खेलेगी, उन्हीं को अपना उम्मीदवार बना के मैदान में उतारेगी। बहरहाल मामला जो हुई तो तमाम राजनीतिक संभावनाओं की खेल है, लेकिन राजेश्वर चौहान जी से सीधे जुड़ चुके हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बार क्या हो रहा है। बहुत स्वागत भाई, बहुत वंदन आपका। चलिए, मेरे तरफ से भी आपके चैनल को बहुत बहुत स्वागत। लंबे समय के बाद मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा। क्या चल रहा है बिहार में इस बार? देखिए, हमारे पांचों घटक दल के शीर्ष नेता जी 243 सीट पर चिंतन और मंथन कर रहे हैं। जी कौन कितने पर लड़ेगा, कौन कहां से लड़ेगा, जी ये हमारे वरीय नेता जो घटक दल के हैं इस पर चिंतन मंथन कर रहे हैं। 10-20 दिन में यह सामने आ जाएगा कि कौन सीट किसके खाते में जा रही है। जी। उसके बाद फिर कैंडिडेट की आपका चेहरा फिर तो नीतीश कुमार जी ही हैं, सीएम के फेस नीतीश कुमार जी के हैं, नाम पर ही आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं ना? ये बात सत्य है। बीजेपी के हमारे शीर्ष नेता भी इस चीज़ को बोल दिए हैं, इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ही सीएम रहेंगे। इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं राजेश्वर भाई कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उनका तबीयत खराब चल रहा है। तो आप लोग फिर एक बार तब उन्हीं को क्यों बना रहे हैं? चेहरा बदलना चाहिए, बीमार आदमी को मुख्यमंत्री बनाने से क्या फायदा? देखिए, ये विपक्षी का गलत प्रचार प्रसार है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पुनः ये 5 साल अच्छे ढंग से सरकार को चलाएंगे, हम लोगों को पूर्ण भरोसा है। विपक्ष कह रहा है कि अपराध बढ़ गया है, दनादन गोली चलती है, दुकानों को लूट लिया जाता है, बैंकों में डकैती हो रही है, हत्याएं बढ़ गई है, इस पे क्या कहेंगे? आप प्रदेश के नेता हैं जेडीयू के। 2005 के पहले के बिहार हम लोग देखे हैं जी क्या था, और 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को कुर्सी संभाला तो लॉ एंड ऑर्डर को पहले चुस्त दुरुस्त किया। जी पहले की स्थिति और आज की स्थिति में ज़मीन और आसमान का फर्क है। जी हाँ, छिटपुट घटनाएं होती है, लेकिन अपराधी बख्शे नहीं जाते हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कार्रवाई हो रही है। तो किस प्रकार की तैयारी चल रही है 25 में फिर से नीतीश का जो आप लोग नारा दिए हैं, कैसी तैयारी चल रही है? महागठबंधन भी कह रहा है जी इस बार जो है हर एक स्थिति में हम लोग प्रयास करेंगे कि तेजस्वी यादव को सीएम बना ही दे। दोनों तरफ से बड़ा कांटे की टक्कर दिखेगी, क्या होगा, कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? देखिए, एनडीए इस बार इतना मजबूत है, हमारा घटक दल इतना मजबूती से काम कर रहा है। मुझे लगता है कि हम लोग जो लक्ष्य रखे हैं 225 का, ये 225 का लक्ष्य हम लोग पूरा करेंगे। अब पुनः
बिहार के गद्दी पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बैठाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी पूरा स्वस्थ हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है।